कब कौन सी खबर आ जाए अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अचानक से नए नए यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे रीट लेवल 2 जैसा कि आप सबको पता है यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। लेवल 1 वाले भी काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट्स 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये रीट आपको हम बात कर रहे हैं लेवल 1 की जो हो रही है, रीट लेवल 2 की तो रद्द कर दी गई है, तो उनका जो पैसा है वो यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। और देख सकते हैं कि सुधार करने का 100 रुपये लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के भी बातें लोगों में चल रही है कि क्या कट ऑफ जाएगा, लेवल 2 का सिलेबस क्या रहेगा अब नए सिरे से। क्योंकि देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये स्टूडेंट बार बार तैयारी कर रहे हैं, बार बार फिर से वो हतोत्साहित हो जा रहे हैं। तो अब इसका क्या निदान है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है कि जबकि रीट लेवल 1 में भर्ती के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें अभी दिक्कत नहीं है। 16 फरवरी को रात 12 बजे तक आवेदन के बाद आवेदन नहीं होगा। और बुधवार की रात बेरोजगार संघ से वार्ता हुई, जिसमें रीट भर्ती में प्रदेश स्तर पर मेरिट अब देखिए निकाला जाएगा, जिला स्तर पर न निकाल करके। तो कहने का मतलब ये है कि रीट में लेवल 2 का तो रद्द कर दिया गया। अगला एग्जाम जो होगा उसमें 2 एग्जाम होंगे और एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम लिया जाएगा। अभी देखिए, पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा एग्जाम होने के बाद। ये जो रीट लेवल 2 का होगा उसमें पात्रता प्रमाण पत्र जारी होगा, फिर से एक फाइनल मेरिट के लिए अलग से होगा। तो ये तरीका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और कहने का मतलब है कि अब देखिए, पात्रता प्रमाण पत्र जो मिला है उसमें जो अंक आपको निर्देशित किए गए हैं, जब उसी में झोल है तो जो एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा तो उसमें पात्रता प्रमाण पत्र ही आपको जारी किया जाएगा। उसके बाद एक और एग्ज़ाम होगा जिसमें फाइनल मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, ठीक है, यही बात है। और ये आपका 10 जनवरी से 16 फरवरी तक है। और नीचे में देखिए, शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थियों की मेरिट जारी करेगा, जिसका फाइनल कट ऑफ भी जारी होगा। इसी मेरिट के आधार पर राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती होगी, लेवल 2 की भी। अब एग्ज़ाम कब होगा देखिए, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। और कौन कराएगा एग्ज़ाम, ये भी एक बहुत ही काफ़ी सस्पेंस वाली बात है, क्योंकि आगे होने वाली रीट परीक्षा अब किस आधार पर होगी अभी तय हुआ नहीं है। अब होने वाली रीट एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के माध्यम से होगी या फिर किसी अन्य एजेंसी को ये काम दिया जाएगा। ये शिक्षा निदेशालय स्तर पर ही परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है या फिर किसी यूनिवर्सिटी से संभव है, ये अभी तक पता नहीं चला है। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हो रही है वो काफ़ी शॉक्ड कर रही है लोगों को। अचानक से नए नए खबरें सुनने को मिल रही है। अब विश्वास लोगों को नहीं हो रहा है स्टूडेंट को कि कब कौन सी खबर आ जाए लेवल 1 को लेकर के, लेवल 2 को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के बात देखिए। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 123 से लेवल 1 की अगर बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ 124 से 28 तक जाने की संभावना बन रही है। ऐसा तो मैंने पहले भी एक निकाला था कट ऑफ, लेकिन इस बार काफ़ी विश्लेषण करके एक और हम निकालेंगे। तो जनरल की मुझे जहाँ तक लगती है कि 124 से 28। और देखिए, जितना ज़्यादा ऊपर जाइएगा ना, संख्या कम हो जाती है। जैसे कि आप अगर 140 से ऊपर खोजिएगा तो आपको मुश्किल से 60-70 लोग मिलेंगे। 145 से ऊपर तो 18 ठो हैं। तो इसी तरह से संख्या कम होती है, क्योंकि उतना नंबर लाना सबके बस की बात नहीं होती है। बाकी लूप होल अगर ना हो तो, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, लूप होल अगर कोई ना हो तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इतना ज़्यादा नंबर ला दे। बहुत कम एक आध होते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों का देखा, लगभग 100-200 लोगों का देखा, उसमें से एक ही बंदा था जिसका 139 आया था, एक बंदा था। तो ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको। और जैसे जैसे नीचे जाइएगा ना, वैसे नंबरों की संख्या बढ़ती जाती है। 100 से नीचे वालों का तो कोई काउंट नहीं रहता है, लेकिन जो मेरिट बनता है देखिए, यहाँ पे 115 से 125 वालों में काफ़ी रहता है ये। तो इन्हीं के बीच में ज़्यादातर बनता है।